नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अमित चैनल में आपका स्वागत है। भगवान शिव के अवतारों के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु के अवतारों के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव के अनेक अवतारों का वर्णन है। कहीं कहीं उनके 24 अवतार तो कहीं 19 अवतारों के बारे में उल्लेख मिलता है। वैसे शिव के अंशा अवतार भी हैं। हालांकि शिव के कुछ अवतार तंत्र मार्गी हैं तो कुछ दक्षिण मार्गी हैं। भगवान शिव के 19 अवतारों की ही चर्चा विशेषकर ज़्यादा होती है, तो आइए मैं क्रम से आपको उन सारे अवतारों के बारे में, भगवान शिव के सभी रूपों के बारे में आपको क्रम से बताता हूँ। पहला, वीरभद्र अवतार। वीरभद्र को भगवान शिव का गण माना जाता है। यह अवतार उनकी जटा से उत्पन्न हुआ था। जब भगवान शिव के ससुर राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती ने अपने देह का त्याग कर दिया था, तब क्रोधवश भगवान शिव ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुआ। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर शिव के सामने रख दिया। बाद में भगवान शिव ने राजा दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाकर फिर उन्हें जिंदा कर दिया था। दूसरा, पिप्पलाद अवतार। कथा है कि पिप्पलाद ने देवताओं से पूछा कि क्या कारण है कि मेरे पिता दधीची जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए। देवताओं ने बताया, शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुयोग बना है। पिप्पलाद यह सुनकर बड़ा क्रोधित हुआ। उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिप्पलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल की आयु तक किसी को भी कष्ट नहीं देंगे। तभी से पिप्पलाद का स्मरण करने मात्र से ही शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। तीसरा, नंदी अवतार। कथा के अनुसार सिलाद नामक एक मुनि ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देखकर उनके पितरों ने सिलाद से संतान उत्पन्न करने के लिए कहा। सिलाद ने अयोनिज और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। तब शिव के वरदान से कुछ समय बाद भूमि जोतते समय शिलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक हुआ। शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। शिव ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बनाया। मरुतों की पुत्री सुयसा के साथ नंदी का विवाह हुआ। चौथा, भैरव अवतार। कथा अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे और लड़ाई करने लगे। इसी दौरान वहां तेज पुंज के मध्य एक पुरुष आकृति दिखाई पड़ी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रशेखर, तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने उस पुरुष आकृति से कहा कि काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हैं, भीषण होने से भैरव हैं। भगवान शंकर से इन वरों को प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी उंगली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर काटने के कारण भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से भी दोषी हो गए। काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। शिव महापुराण में भैरव को भगवान शंकर का ही पूर्ण रूप माना गया है। पांचवा, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम और भगवान शंकर के अंशावतार थे। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो युद्ध को कौरवों के पक्ष में करने की क्षमता रखते थे, लेकिन उन्हें युद्ध के अंत में सेनापति बनाया गया था। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उनके पुत्र के रूप में वे अवतरित होंगे। समय आने पर संवरित रुद्र ने अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर हैं तथा वो आज भी धरती पर कहीं निवास कर रहे हैं। छठवां, सर्भावतार। भगवान शिव का छठा अवतार है सर्भावतार। सर्भावतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग और आधा सरभ पक्षी, पुराणों में वर्णित 8 पैर वाला जंतु जो शेर से भी शक्तिशाली होता है, उसका है। लिंग पुराण में शिव के सर्भावतार की कथा है। उसके अनुसार हिरण्य कश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। हिरण्यकश्यपु के वध के पश्चात भी जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवता शिवजी के पास पहुँचे। तब भगवान शिव ने सर्भावतार लिया और इसी रूप में भगवान नरसिंह के सामने पहुँचे और उनकी स्तुति की। लेकिन नरसिंह की क्रोध अग्नि शांत नहीं हुई। यह देखकर सरभ रूपी भगवान शिव अपनी पूंछ में नरसिंह को लपेट कर ले उड़े।
तब कहीं जाकर भगवान नरसिंह की क्रोधाग्नि शांत हुई। तब उन्होंने सर्वावतार से क्षमा याचना की और अति विनम्र भाव से उनकी स्तुति की। सातवां, गृहपति अवतार। भगवान शंकर का सातवां अवतार है गृहपति। कथा के अनुसार नर्मदा के तट पर धर्मपुर नामक नगर में विश्वानर नाम के एक मुनि और उनकी पत्नी सुचिस्मति रहती थी। सुचिस्मति ने बहुत काल तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा की। मुनि विश्वनार ने काशी जाकर भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि को वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बाल रूपधारी शिव की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने सुचिस्मति के गर्भ में अवतार लेने का वरदान दे दिया। कालांतर में सुचिस्मति गर्भवती हुई और भगवान शंकर सुचिस्मति के गर्भ में पुत्र रूप में प्रकट हुए। आठवां, दुर्वासा ऋषि। ग्रंथ धर्मों के अनुसार सती अनसुईया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा के निर्देशानुसार पत्नी सहित ऋक्षकुल पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर आए। उन्होंने कहा, हमारे अंश में तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोकी में विख्यात और माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। समय आने पर ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए, विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्तात्रेय उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनि दुर्वासा ने जन्म लिया। 9वां, हनुमान जी के रूप में। शिव महापुराण के अनुसार देवताओं और दानवों को अमृत बांटते हुए विष्णु जी के मोहनी रूप को देखकर लीलावश शिव जी ने कामातुर होकर अपना वीर्यपात कर दिया। सप्त ऋषियों ने उस वीर्य को कुछ पत्तों में संग्रहित कर लिया और समय आने पर सप्त ऋषियों ने भगवान शिव के वीर्य को वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे अत्यंत तेजस्वी और प्रबल पराक्रमी श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। उन्हें शिव जी का ही रूप माना गया है। 10वां, वृषभ अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस अवतार में भगवान शिव ने विष्णु पुत्रों का संहार किया था। जब भगवान विष्णु दैत्यों को मारने पाताल लोक गए तो उन्हें वहां बहुत ही चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ी। विष्णु ने उनके साथ रमण करके बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। विष्णु के इन पुत्रों ने पाताल से पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव किया। उनसे घबराकर ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों को लेकर शिव जी के पास गए और रक्षा के लिए प्रार्थना की। तब भगवान शंकर ने वृषभ का रूप धारण करके विष्णु के इन पुत्रों का पूर्णतः संहार कर दिया था। 11वां, यतिनाथ अवतार। कथा के अनुसार अर्बुदाचल पर्वत के समीप शिव भक्त आहुका भील दंपत्ति रहते थे। एक बार भगवान शंकर यतिनाथ के वेश में उनके घर आए। उन्होंने भील दंपत्ति के घर रात व्यतीत करने की इच्छा प्रकट की। आहुका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण कराते हुए स्वयं धनुष बाण लेकर बाहर रात बिताने और यति को घर में विश्राम करने देने का प्रस्ताव रखा। इस तरह आहुक धनुष बाण लेकर बाहर चला गया। प्रातःकाल आहुका और यति ने देखा कि वन्य प्राणियों ने आहुक को मार डाला है। इस पर यति बहुत दुखी हुए। तब आहुका ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि आप शोक न करें। अतिथि सेवा में अगर प्राण विसर्जन भी हो जाए तो यह हमारा धर्म है और उसका पालन हम करेंगे और हम इसका पालन करते हुए धन्य हुए हैं। जब आहुका अपने पति की चिताग्नि में जलने लगी तो शिव जी ने उन्हें दर्शन देकर अगले जन्म में पुनः अपने पति के रूप में मिलने का वरदान दिया। 12वां, कृष्ण दर्शन अवतार। इक्ष्वाकु वंशीय श्राद्धेय की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ। विद्या अध्ययन को गुरुकुल गए नभग जब बहुत दिनों तक नहीं लौटे तो उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन आपस में ही कर लिया। नभग को जब यह बात ज्ञात हुआ तो वह अपने पिता के पास गए। पिता ने नभग से कहा कि यह यज्ञपरायण ब्राह्मणों के मोह को दूर करते हुए उनके यज्ञ को संपन्न करके उन्हें धन की प्राप्ति करवाए। तब नभग ने यज्ञ भूमि में पहुंचकर वैश्य देव सूक्त के स्पष्ट उच्चारण द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। अंगारिक ब्राह्मण यज्ञ धन नभग को देकर स्वर्ग को चले गए। उसी समय शिव जी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले कि यज्ञ को अवशिष्ट धन पर जो उनका अधिकार है, विवाद होने पर कृष्ण दर्शन रूपी शिव जी ने उसे अपने पिता से ही निर्णय कराने के लिए कहा। 13वां, अवधूत अवतार। 4वां, भिक्षु वर्य अवतार। 5वां, सुरेश्वर अवतार। 16वां, किरात अवतार। 17वां, ब्रह्मचारी अवतार। 18वां,
सुनट नर्तक अवतार, 9वां यक्ष अवतार। इस प्रकार भगवान शिव के 19 मुख्य अवतार माने गए हैं। उनके ग्रंथों के अनुसार इन 19 अवतारों के रूप में भगवान शिव समय समय पर धरती पर आए और अपने भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उन्होंने अवतार लिया। तो आप स्वस्थ और सुखी रहें। धन्यवाद।